नमस्कार साथियों, मैं अमरिंदर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के व्यू से इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली का एक फिगर यहाँ पे दिख रहा है। इस फिगर की अगर हम लोग छोटा करके थोड़ा सा देखें तो इस फिगर में है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो पुली ब्लॉक है। ऊपर वाला जो है ये वाला जो है ये फिक्स्ड पुली ब्लॉक है, नीचे वाला जो है मूवेबल पुली ब्लॉक है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पुली ब्लॉक है, यहाँ पे एक ही एक्सल पे दो पुली लगे हुए हैं। एक का व्यास कैपिटल D1 है और एक का व्यास जो है कैपिटल D2 है, और दोनों एक साथ घूमेंगे। और नीचे एक मूवेबल पुली लगी हुई है जो कि ऊपर नीचे इसी पे एक भार लटका हुआ है, इसी पे भार W लटका हुआ है। ये मतलब पुली भार के साथ क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। अब इस पुली में जो है हम लोग एक इंडलेस रस्से का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो रस्सा गया है, ये रस्सा ये इंडलेस है, मतलब ये इसका कहीं पे कोई सिरा नहीं है ये। तो यहाँ पे इंडलेस रस्से का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कैसे काम करता है इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, फिगर के बारे में पहले समझ लेते हैं। चित्र में एक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली दिखाया गया है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेस्टर्न की व्यासांतरी पुली। इसमें दो ब्लॉक होते हैं, ऊपरी ब्लॉक फिक्स्ड ब्लॉक तथा निचला ब्लॉक मूवेबल ब्लॉक होता है। ये ऊपर वाला फिक्स्ड है, निचला वाला मूवेबल है। ऊपरी ब्लॉक में दो पुली लगी होती है, दोनों पुली के व्यास में अंतर होता है, मतलब एक का व्यास D1 है, एक का व्यास D2 है। निचले ब्लॉक पर एक पुली लगी रहती है जिस पर भार W लटकता है। अब इसमें एक इंडलेस मतलब सिरा रहित रस्से का यूज होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुली एक को एक चक्कर घुमाएं तो हम लोग देखेंगे पुली एक को एक चक्कर घुमाने पे ये जो है रस्सा जो है इस पे से पाई D1 दूरी मतलब आगे मूव करेगा। मतलब पाई रस्सा कितना चलेगा, पाई D1, यानी कि भी रस्सा जो चलेगा ये, तो यहाँ पे ये प्रयास P जो है पाई D1 दूरी इधर की नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि पुली 1 जब घूमेगा तो पुली 2 भी घूम जाएगा, चूँकि दोनों एक ही एक्सल पे हैं। तो यहाँ पे देखें जो इंडलेस रस्सा है इसका ये B वाला जो भाग है ये B भाग ये पाई D2 दूरी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और A वाला हिस्सा जो है ये पाई D1 दूरी क्या होगा, ऊपर आएगा। तो यानी रस्से पे जो दूरी चलेगा, मतलब मूवेबल पुली पे जो रस्सा चलेगा वो क्या चलेगा, पाई D1 माइनस पाई D2 चलेगा। क्या चलेगा, पाई D1 माइनस पाई D2 रस्से पे दूरी चलेगा, मतलब नीचे वाले मूवेबल पुली पे रस्सा चलेगा। अब अगर हम लोग बात करें, हम लोग जाने मूवेबल पुली के केस में जितना मूवेबल पुली चलता है रस्सा उसका 2 गुना चलता है। तो रस्सा चला पाई D1 माइनस पाई D2, तो पुली कितना ऊपर जाएगा, पुली जाएगा आपका मूवेबल पुली बटे 2 हो जाएगा। यानी कि पाई ब्रैकेट में D1 माइनस D2 बटे 2, मतलब मूवेबल पुली द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी, और जितना मूवेबल पुली ऊपर की ओर चलेगा उतना ही भार W चलेगा। तो इस प्रकार से हमको भार W द्वारा चलेगी दूरी पता चलेगी। तो यहाँ पे पुली एक चक्कर घुमाने पर, यहाँ पे पुली को एक चक्कर घुमाने पर इस पर रस्से द्वारा चलेगी दूरी क्या, पाई D1 है। अतः प्रयास P द्वारा चलेगी दूरी क्या हो गया, पाई D1। पुली एक ही एक्सल पर लगे होने के कारण पुली 2 पर रस्सा मतलब भाग 2 पाई D2 दूरी नीचे आ जाएगा, जबकि रस्से का भाग A पाई D1 दूरी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो लोअर ब्लॉक पर लगे पुली पर रस्से द्वारा चलेगी दूरी क्या हो जाएगा, पाई D1 माइनस D2। अतः मूवेबल पुली द्वारा यानी कि भार W द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में D1 माइनस D2 बटे 2। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें VR का मान क्या होगा, VR का मान हो जाएगा, फार्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। तो यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ से VR का जो मान होगा वो जो होगा पाई D1 प्रयास द्वारा चली गई दूरी थी, और भार द्वारा चली गई दूरी आई थी पाई ब्रैकेट में D1 माइनस D2 बटे 2। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ गया 2D1 अपान D1 माइनस D2। तो यहाँ से फार्मूला आ गया। अगर रेडियस के फॉर्म में बात करें तो VR बराबर 2R1 अपान R1 माइनस R2। R1 R2 क्या, पुली 1 व 2 के त्रिज्याएँ हैं। और आइडियल कंडीशन में क्या होता है, एम VR के बराबर होता है। तो एम बराबर 2D अपान D1 माइनस D2 या 2R1 अपान R1 माइनस R2। तो ये जो आपका वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली है, ये जितने भी डिफरेंशियल वाले आगे डिफरेंशियल विलैंड एक्सल पढ़ेंगे, डिफरेंशियल स्क्रू जैक पढ़ेंगे, तो जितने भी डिफरेंशियल जिसके आगे लगा हुआ वो एग्जाम में आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके, तो सबसे ज़्यादा मशीन चैप्टर से वही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला हमारा है व्हील एंड एक्सल। व्हील एक्सल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखें एक फिगर बना हुआ है, यही क्या है, सिंपल व्हील एंड एक्सल का है, पहिए तथा धुरे का है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है, ये एक्सल है, ये क्या है, एक्सल है। और इस पर एक ये व्हील लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, व्हील लगा। व्हील का डायमीटर क्या है, कैपिटल D है।
और ये जो आपका एक्सल है दोनों किनारों पे बियरिंग पे क्या है, सपोर्टेड है, यानी बियरिंग पे टिका हुआ है। अब एक्सल पे भार डब्ल्यू लटकाया गया है और व्हील पे प्रयास पी लगाया है। दोनों पे रस्सी अपोजिट डायरेक्शन में मतलब लिपटे रहते हैं। अगर एक पे रस्सा चढ़े मतलब उतरता है तो दूसरे पे क्या होता है, लिपटता है। तो चित्र में व्हील एंड एक्सल दिखाया गया। इसमें व्हील एक एक्सल पर लगा है, एक्सल अपने किनारों पर दो बियरिंग पर टिका है और व्हील पर लिपटी रस्सी पर प्रयास पी लगा है, जबकि एक्सल पर लिपटी रस्सी पर भार डब्ल्यू लगा है। तो व्हील का व्यास हमने कैपिटल डी मान लिया, एक्सल का स्मॉल डी मान लिया। तो अगर एक चक्कर हम लोग व्हील को घुमाएंगे तो एक चक्कर एक्सल भी घूम जाएगा। तो व्हील तथा एक्सल पर रस्से विपरीत दिशा में लटके हैं, रस्से विपरीत दिशा में लटके, मतलब एक पे प्रयास पी लगाया, एक पे भार डब्ल्यू लगाया। अतः व्हील पर रस्सी उतरती है तो एक्सल पर रस्सी क्या होती है, लिपटती है। अब एक चक्कर में प्रयास द्वारा चली गई दूरी अगर पाई कैपिटल डी हो तो भार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, पाई स्मॉल डी हो जाएगा। तो वी आर बराबर क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाई पी अपन डिस्टेंस मूव बाई डब्ल्यू। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, तो पाई कैपिटल डी अपन पाई स्मॉल डी। तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपन डी, यानी कि कैपिटल आर अपन स्मॉल आर। तो आर क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील है, स्मॉल आर क्या है, डायमीटर ऑफ एक्सल है। रेडियस यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे रेडियस होगा, डायमीटर की जगह पे क्या होगा, रेडियस होगा। डायमीटर की जगह पे आपका रेडियस हो जाएगा, इसको आप लोग रेडियस बना लीजिएगा। तो फॉर आइडियल कंडीशन क्या हो जाएगा, एम में जो होगा आपका वी आर के बराबर हो जाएगा। तो एम में बराबर कैपिटल डी अपन डी या आपका कैपिटल आर अपन आर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सिंपल व्हील एंड एक्सल भी समाप्त हो गया। अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। अब सिंपल व्हील एक्सल की तरह डिफरेंशियल भी होता है, बस यहाँ पे जो आपका एक्सल होता है उसमें उसका साइज अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपका जो एक्सल गया हुआ है इसको हमने नाम दिया एक्सल बी और ये वाला एक्सल आपका सी है। तो एक्सल बी वाले का डायमीटर हमने D1 मान लिया है और एक्सल बी सी वाले का D2 भी नीचे माना गया है और आपका व्हील को हमने ए मान लिया है। तो और ये भी क्या है, किनारों पर बेयरिंग पे सपोर्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ईफर्ट लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पे ईफर्ट लगाते हैं, व्हील पे क्या लगाते हैं, ईफर्ट लगाएंगे, ईफर्ट पी लगाएंगे। और यहाँ पे जो है आपका जो एक्सल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपका जो डी मतलब जो आपका मोटा वाला एक्सल है उस पर अगर क्या होगा, रस्सी लिपटेगी तो सी वाले पे क्या होगी, उतरेगी। मतलब दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दोनों पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि जो पी वाले का डायरेक्शन है, प्रयास पी का डायरेक्शन है, वो एक्सल सी का डायरेक्शन होगा और एक्सल बी का डायरेक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, चित्र में डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल दिखाया गया। इसमें एक्सल बी व एक्सल सी आपस में जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए एक्सल बी और एक्सल सी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं और तो आपस में जुड़े हैं जो कि अपने किनारों पर बेरिंग द्वारा क्या है, टिके यानी सपोर्टेड है। एक्सल बी पर व्हील ए लगा हुआ है। एक्सल बी पे यहाँ पे देखिए फिगर में, तो एक्सल बी पे ही क्या है, ये वाला आपका एक्सल बी है, इसी पे क्या है, व्हील आपका लगा हुआ है। इस पर आपका व्हील ए लगा हुआ है जिस पर लिपटी रस्सी पर प्रयास भी लगाया जाता है। अब एक्सल बी व सी पर लिपटी रस्सी एक मूवेबल पुली से होकर जाते हैं तो जिस पर भार डब्ल्यू लटक रहा है। तो डायमीटर ऑफ व्हील क्या है, कैपिटल डी मान लिया और एक्सल बी और सी के में D1 और D2 मान लिया है। तो एक चक्कर में प्रयास पी द्वारा चलेगी दूरी क्या होगा, पाई कैपिटल डी होगा। और एक चक्कर में एक्सल बी पर रस्सी, अगर यहाँ पे फिगर में देखें तो रस्सी बी पे मतलब यहाँ पे एक चक्कर में क्या होगा, ये वाला जो होगा पाई D1 दूरी क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये वाला क्या होगा, माइनस पाई D2 दूरी नीचे आएगा। मतलब B1 पे ऊपर जाएगा मतलब रस्सा लिपटेगा और सी पे क्या होगा, रस्सा उतरेगा। तो क्या हो जाएगा, मूवेबल पुली पर रस्सी द्वारा चलेगी दूरी पाई D1 माइनस पाई D2। तो पुली द्वारा चलेगी दूरी क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका पुली द्वारा चलेगी दूरी, जितना पुली चलेगा उतना ही भार चलेगा। तो भार द्वारा चलेगी दूरी क्या हो जाएगा, पाई D1 माइनस, तो अतः मूवेबल पुली या भार डब्ल्यू द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी क्या हो जाएगा, पाई D1 माइनस पाई D2 बटे 2। तो यहाँ से हो जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई D1 माइनस D2 बटे 2। तो वी आर बराबर वही फार्मूला, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पे वी आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी अपान पाई D1 माइनस D2 बटे 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा फार्मूला जो आएगा, यहाँ पे देखिए फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आएगा 2D अपान D1 माइनस D2 या 2R अपान R1 माइनस R2। R क्या है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ व्हील ए है। R1 क्या है, रेडियस ऑफ एक्सल बी है। और R2 क्या है, रेडियस ऑफ एक्सल सी है। तो इस प्रकार से आपका वी आर आ गया। अब अगर हम लोग बात करें आइडियल कंडीशन में एम ए वी आर के बराबर होता है तो एम ए का मान भी 2D अपान D1 माइनस D2 और 2R अपान R1 माइनस R2 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल समाप्त हो गया, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो लिफ्टिंग मशीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।